हेलो एवरीवन दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों अभी जो हाल ही में वैकेंसी आई डीएसएसबी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, उसके लिए दोस्तों आज हम लोग डीएसएसबी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। दोस्तों यह जो प्रैक्टिस पेपर है फर्स्ट रहेगा। दोस्तों इस पेपर को हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प होगी। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक व्यायाम में निम्नलिखित में से किस तंत्र का शायद ही कभी उपयोग होता है। इसका मतलब है कि जो सिस्टम है उसमें पूछ रहा है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें शायद ही कभी यूज होता है, यानी कि कभी कभार ही यूज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे मांसपेशी तंत्र, यानी कि मस्कुलर सिस्टम। सी दिया है यहाँ पे पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि हृदय संबंधी तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा पाचन तंत्र क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों जो पाचन तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसमें शायद ही कभी यूज होता हो। क्योंकि पाचन तंत्र यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, वो खाली भोजन को डाइजेस्ट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट्स वगैरह। ये क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। तो फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है उसमें पाचन तंत्र का बहुत ही कम यूज होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अभिप्रेरणा के प्रकार है। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के दो ही टाइप्स होते हैं। आप लोगों को सभी को पता होगा कि मोटिवेशन के दो ही टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन दिए यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है बाह्य अभिप्रेरणा, यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो। और यहाँ पे लास्ट वाला आंतरिक, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। तो यहाँ पे दो ही टाइप्स के होते हैं, एक ब्राह्म अभिप्रेरणा और एक आंतरिक। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे दो ही दिए हैं और ये जो थर्ड और सेकंड है ये बिल्कुल नहीं है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शारीरिक क्रिया करते समय सफल नेता को सर्वोत्कृष्ट तरीके से दर्शाती है। यानी कि जो सफल नेता होता है उसकी कौन सी विशेषता है जो फिजिकल एक्टिविटी करते समय दर्शाती है। तो वो यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रबल आवाज जिसे सभी प्रतिभागी सुन सके। बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे शारीरिक दक्षता का होना। सी ऑप्शन दिया यहाँ पे सभी भागियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन है मैच शुरू होने से पहले सिक्के को उछालना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है जो सफल नेता होता है उसका कौन सी विशेषता होती है जब वो एक्टिविटी कर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा इसका इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। क्योंकि जो सफल नेता होता है वो क्या करता है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उस समय क्या है खिलाड़ियों को वो क्या करता है, मोटिवेशन करता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है। जिससे क्या है कि जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बना रहे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। डाययूरेटिक्स का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो डाययूरेटिक्स होता है उसका यूज़ कहाँ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे खेल क्षमता बढ़ाना। बी ऑप्शन दिया है शरीर का भार घटाने के लिए। सी ऑप्शन है मांसपेशी शक्ति बढ़ाना। और डी ऑप्शन है शरीर का भार बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसका यूज़ कहाँ होता है डाययूरेटिक्स का। तो दोस्तों यहाँ पे जो डाययूरेटिक्स का यूज़ होता है वो क्या होता है, जो वजन होता है उसको घटाने के लिए
डायरेटिक्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्योंकि जो खिलाड़ी के प्रदर्शन जो बढ़ाने वाली दवाएं होती है उसको कहते हैं डायरेटिक्स। यानी कि जैसे कोई कंपटीशन है और तुरंत उस खिलाड़ी का वजन घटाना है तो उसके लिए हम लोग डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों खासकर ये डायरेटिक्स होता है वो जैसे रेसलिंग, मुक्केबाज और जो वेट लिफ्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको वजन घटाने के लिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है जो मोटिवेशनल है उसका कौन सा पक्ष नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सहानुभूति, बी ऑप्शन है आवश्यकता, सी ऑप्शन है प्रेरणा एंड डी ऑप्शन है प्रेरित करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोटिवेशनल का पक्ष नहीं है वो कौन सा नहीं है, सहानुभूति, यानी कि सहानुभूति नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो जो अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है वो क्या नहीं है, सहानुभूति। क्योंकि जो मोटिवेशनल होता है वो क्या है, प्रेरणा भी देता है, यानी कि मोटिवेशन करता है, प्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे जो सहानुभूति है वो क्या है, अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6, आंत्रज्वार और हैजा किस प्रकार के रोग है। तो दोस्तों आंत्रज्वार जो होता है थायराइड और हैजा का मतलब होता है कॉलेरा। तो जो थायराइड और कॉलेरा है वो किस टाइप्स की डिसीज है यहाँ पे देखना है हम लोग को। ए ऑप्शन दिया यहाँ पे वायु जनित रोग, बी ऑप्शन दिया यहाँ पे प्रदूषण जन्मित रोग, सी ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पे पानी जन्मित रोग एंड डी ऑप्शन दिया यहाँ पे श्वसन रोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों जो थायराइड और कॉलेरा होता है वो क्या है, पानी में जन्मित होते हैं। किस में होते हैं, पानी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। क्योंकि आंतज्वार और कॉलेरा से क्या होता है, टाइफाइड, बुखार, बैक्टीरिया वगैरह इस टाइप्स के संक्रमण है। यानी कि इस टाइप्स की बीमारी होती है, टाइफाइड, बुखार, बैक्टीरिया वगैरह इस टाइप्स की क्या होती है, डिसीज होती है। तो इसका जो आंसर होगा थायराइड और कॉलेरा वो किस टाइप के रोग है, डिसीज है, पानी में जन्मित रोग, यानी कि जो पानी से जन्म होते हैं वो डिसीज है यहाँ पे। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7, मोटापे के निम्नलिखित कारण है। तो जो मोटापा होता है यानी कि जो ओबिसिटी होती है वो किस कारण से होती है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे बिना किसी रोक टोक के खाना, बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना, यानी कि काम कम कर रहे हैं और कैलोरी अधिक ले रहे हैं, सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे ज़्यादा ताकत लगातार व्यायाम करना, यानी कि जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें ज़्यादा ताकत लगाना। इसके बाद दिया है डी ऑप्शन बार बार खाने की आदत होना, यानी कि बार बार आदत जो होती है उसको खाने की। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है जो मोटापा होता है वो किस कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्योंकि हम लोग मतलब जो वर्क है वो कम कर रहे हैं और अधिक कैलोरी ले रहे हैं, यानी कि जो डाइट होती है उसमें हम लोग क्या है, कैलोरी अधिक ले रहे हैं, यानी कि जो फूड की मात्रा है उसमें ज़्यादा ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मोटापा अधिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कम व्यय कर रहे हैं और अधिक कैलोरी ले रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन का प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है। तो जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें कौन से दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे देखना है हम लोग को, फर्स्ट ऑप्शन दिया यहाँ पे यथार्थवाद, बी ऑप्शन दिया यहाँ पे उपयोगितावाद, सी ऑप्शन दिया यहाँ पे चयनात्मक, डी ऑप्शन दिया यहाँ पे अस्तित्ववाद। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
तो दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें दर्शन प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है, किसको दी जाती है? बी ऑप्शन, उपयोगितावाद को। किसको दी जाती है? उपयोगितावाद को। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3000 मीटर स्टीपल चेंज दौड़ में कितनी बाधा कूद और कितनी पानी कूद होती है? तो दोस्तों जो 3000 मीटर स्टीपल चेंज होती है उसमें जो हैडल्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, और जो पानी यानी कि जो पानी भरा हुआ होता है वह कितने होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 30 और 10 यानी कि 30 और 10। सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2605, बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2807 और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे 3212। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों जो 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ होती है उसमें जो हेडल्स होते हैं उसमें कितने होते हैं यहाँ पे? उसमें 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28। और जो पानी होती है जल कूद वो कितनी होती है? 7। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, यानी कि 28 और 7, यानी कि 28 बाधा होते हैं यानी कि हेडल, और 7 जल होते हैं। तो जो इसका जो आंसर होगा 7। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक चोट है? यानी कि जो प्लेयर है वह कौन सी चोट है जो एक कठोर ऊतक चोट है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, बी ऑप्शन है कंधे का विस्थापन यानी कि शोल्डर डिसलोकेशन, ए ऑप्शन दिया यहाँ पे खिंचाव यानी कि स्ट्रेन, सी ऑप्शन है टेनिस कोनिया की यानी कि टेनिस एल्बो, डी ऑप्शन दिया यहाँ पे मोच यानी कि स्प्रेन। तो यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन का देखना है कि जो खिलाड़ी होते हैं उसमें जो चोट होती है वो कठोर ऊतक चोट कौन सी है, यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन कंधे का विस्थापन यानी कि डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो दोस्तों यहाँ जो ये चोट होती है जिससे खिलाड़ी क्या है अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है, यानी कि झटके से गिर गया नीचे सतह पर, तो उससे क्या है ये कंधे का विस्थापन यानी कि शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कठोर ऊतक चोट कहते हैं। दोस्तों यह जो इंजरी होती है ये चोट से क्या है ह्यूमरस का सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। तो जो ह्यूमरस होता है उससे क्या होता है सॉकेट क्या होता है बाहर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं। तो जो WHO है उसने स्वास्थ्य के कौन कौन से भाग बताए हैं? तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, ए ऑप्शन दिया है संवेगात्मक सामाजिक आध्यात्मिक, बी ऑप्शन दिया है शारीरिक मानसिक सामाजिक, सी ऑप्शन दिया है शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, और डी ऑप्शन दिया है शारीरिक व्यावसायिक और जातीय। तो जो WHO ने स्वास्थ्य के लिए निम्न भाग बताए वो कौन से बताए? बी ऑप्शन शारीरिक मानसिक और सामाजिक, यानी कि फिजिकल इमोशनल और सोशल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय WHO का आप लोगों को सबको पता होगा कि जो मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। कौन से शहर में इसका? जेनेवा। कौन से शहर में? जेनेवा। तो दोस्तों 11th क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खेल जगत में आधिकारिक विशेषता की प्रविष्टि होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को बनाए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा जो अधिक जोर दिया जा रहा है खेलों पर, खेल ट्रेनिंग पर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर, वो किस पे दिया जा रहा है? यहाँ पे हम लोग को देखना है, ए ऑप्शन दिया है खेल परक, बी ऑप्शन है स्थिति परक, सी ऑप्शन है लक्ष्य परक, और डी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा परक यानी कि कंपटीशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो जोर दिया जा रहा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर, स्पोर्ट्स में बनाए रखने खेल प्रवृत्ति बनाने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है ए ऑप्शन खेल परख पर, यानी कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको खेलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो लोग स्पोर्ट्स प्लेयर है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा खेल परख पर ध्यान दिया जा रहा है। तो थर्ड इसका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन।
दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इनमें से दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। तो जो अभिकथन है ए, वो क्या लिखा हुआ है, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापा विश्वव्यापी समस्या बन गया है। और जो तर्क है, तर्क कह रहा है कि बच्चे बसा भोजन पसंद करते हैं। बसा यानी कि फैट, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कौन सा भोजन करते हैं, फैट पसंद करते हैं जिनमें काफ़ी उच्च कैलोरी, यानी कि जो फैट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है, तथा बहुत कम शारीरिक गतिविधि अथवा कोई गतिविधि ना होने के कारण अतिरिक्त कैलोरी उनमें बची रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना है ए सही है या दोनों सही है। यहाँ पे देखना है, लिखा हुआ है कूट, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ए और आर है वो दोनों क्या है, सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि जो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि सही से नहीं है। बी ऑप्शन दिया यहाँ पे, ए सही है और आर गलत है। सी ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए आर जो है वो क्या है, दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो जो हॉकी गेम है उसमें एरिया पूछ रहा है कि उसका लेंथ और विड्थ कितनी होती है, एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन में दिया है 19.40 मीटर इंटू 55 मीटर। बी ऑप्शन दिया है 92.40 मीटर्स इंटू 56 मीटर। सी दिया है यहाँ पे 9240 इंटू 57। डी ऑप्शन दिया है 90.40 इंटू 55। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, हॉकी खेल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 91.40 मीटर, यानी कि 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर कितना होता है, 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर, यानी कि 91.40 बाय 55 मीटर किसका होता है, हॉकी खेल का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15, व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 मिलीलीटर प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी आउटपुट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो हार्ट रेट है वो कितनी है, 160, यानी कि 160 बीट प्रति मिनट, यानी कि पर मिनट में कितना है हार्ट रेट 160, और जो वॉल्यूम है स्ट्रोक वॉल्यूम वो कितना है 100 मिलीलीटर प्रति बीट। तो जो हृदय संबंधी आउटपुट होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो फॉर्मूला है इसका निकालने के लिए, जो फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो कितनी है और स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 100 मिलीलीटर और जो हार्ट रेट है वो कितनी है 160। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16,000। कितना आएगा, 16,000। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, 1,000 लीटर। कितने होते हैं, 1,000 लीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें 1,000 से, कितने से, 1,000। तो दोस्तों यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि तो हम लोगों के पास कितना बचेगा, 16 लीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जो आउटपुट निकलेगा हृदय संबंधी वो कितना निकलेगा, 16 लीटर प्रति मिनट। कितना, 16 लीटर प्रति मिनट इसका आउटपुट निकलेगा हृदय संबंधी से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार का प्रशिक्षण है।
दोस्तों विस्फोटक शक्ति का मतलब होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पूछ रहा है जो विस्फोटक शक्ति है उसको बढ़ाने वाला कौन सा प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे फार्टलेक, बी ऑप्शन है अंतरकाल यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग, सी ऑप्शन है प्लायोमेट्रिक्स और डी ऑप्शन है अनुक्रम। तो दोस्तों यहाँ पे जो विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए जो ए की ट्रेनिंग है वो कौन सी है, प्लायोमेट्रिक। कौन सी, प्लायोमेट्रिक। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है उसमें हम लोग स्क्वाट वगैरह, स्टूल पर कूदना चढ़ना, वह सब प्लायोमेट्रिक्स में यूज़ करते हैं। दोस्तों खासकर जो प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग होती है वो किसको दी जाती है, जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्क्वैश आदि में ये खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सी, प्लायोमेट्रिक। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान निम्नलिखित में से कौन से हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया है, यानी कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज वह कौन सी प्रतिक्रिया है जो हृदय श्वसन संबंधी है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ए ऑप्शन दिया है स्ट्रोक मात्रा को बढ़ाना, दूसरा दिया है हृदय गति का बढ़ाना, तीसरा दिया है यहाँ पे वेंटिलेशन दर का बढ़ाना, और फोर्थ ऑप्शन दिया है यहाँ पे एरोबिक शक्ति को बढ़ाना। तो यहाँ पे कूट दिया है यानी कि 1 2 3 कौन सा है यहाँ पे, ये सब देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर होगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज हृदय श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया है जो कौन सी है वह। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा, ए ऑप्शन, यानी कि स्ट्रोक मात्रा का बढ़ाना, यानी कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम क्या होता है, स्ट्रोक मात्रा का बढ़ना। दूसरा दिया है यहाँ पे हृदय गति का बढ़ना, बिल्कुल जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम भी हम लोग की जो हार्ट रेट होती है वो क्या है, बढ़ती है। उसके बाद दिया है वेंटिलेशन दर का बढ़ाना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जो तीनों व्यायाम है वो उसके दौरान क्या है, श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया बढ़ती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के उनके आरंभ होने के क्रम में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन कोर्स हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे डीपीएड। कौन सा, डीपीएड यानी कि डिप्लोमा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड। दोस्तों इसके बाद जो होगा, इसके बाद होगा ए ऑप्शन बीपीई, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपी। दोस्तों इसके बाद जो आएगा सेकंड नंबर का बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ वाला पीपीएस, जो यूजीसी कराती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन, थर्ड 1 2 एंड फोर्थ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। यानी कि हमें पहचानना है कौन से हेल्थ के सर्वोत्तम सूचक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ये ताकतवर मांसपेशियां, बी ऑप्शन है मोटा होना, सी ऑप्शन है लंबे समय तक सोना, और डी ऑप्शन है अधिक मात्रा में खाना खाना। तो दोस्तों यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा, ताकतवर मांसपेशियों, जो कि क्या है, स्वास्थ्य सर्वोत्तम की सूचक की पहचान है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक का अभिकथन ए और दूसरे का तर्क आर कहा गया है। उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो अभिकथन ए में बोल रहा है कि मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आर कह रहा है, तर्क कह रहा है कि चोटिल भाग को हृदय के स्तर से ऊपर ए उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास ई रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखना है हमें। इसका जो आंसर होगा ए वाला, कौन सा होगा, अभिकथन, ए ऑप्शन, ए सही होगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ए ऑप्शन इसलिए सही होगा
क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से क्या है, जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, वो क्या है, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसलिए जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे ए सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो जो आर है वो क्या है, सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ए का। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हार्ट है उसमें कौन सा वह पार्ट है जो रक्त शरीर के विभिन्न यानी कि अलग अलग भागों के लिए प्रवाहित होता है। तो ए ऑप्शन दिया यहाँ पे वाया आर्टिकल, बी ऑप्शन दिया दाया वेंट्रिकल, सी ऑप्शन है दाया आर्टिकल, डी ऑप्शन है वाया वेंट्रिकल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन वाया वेंट्रिकल। क्योंकि जो वाया वेंट्रिकल होता है उसमें क्या है, बाएं भाग का निचला जो कच्छ वाया होता है वो क्या होता है, निलय सबसे बड़ा कक्ष होता है, जिसमें क्या होता है, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाती है। क्या करती है, महाधमनी द्वारा जो क्या है, शरीर में क्या है, विभिन्न भागों में क्या है, रक्त पहुंचाती है। इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग निम्नलिखित किन साधनों द्वारा नहीं फैलता। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है जो संक्रामक रोग है वो किसके द्वारा नहीं फैलता, किस साधनों द्वारा नहीं फैलता। तो ए ऑप्शन है शारीरिक, सी ऑप्शन दिया यहाँ पे लैंगिक, बी ऑप्शन है सामाजिक और डी ऑप्शन है मौखिक। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन सामाजिक। क्योंकि जो संक्रामक रोग है वो फिजिकली हो सकता है, लैंगिक द्वारा भी हो सकता है और मौखिक द्वारा भी हो सकता है, और जो सामाजिक है उसके द्वारा, उनके साधनों द्वारा नहीं हो सकता। तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है, इनमें से दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना है। तो अभिकथन कह रहा है ए अच्छे निष्पादन के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरणा है, क्या है, मोटिवेशनल है। तर्क कह रहा है कि यह खिलाड़ियों को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए विवश करने वाला एक प्रेरक बल है, यानी कि मोटिवेशनल बल है। तो यहाँ पे हम लोग को कूट में देखना है, ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी कह रहा है ए सही है और आर गलत है, सी है ए गलत है और आर सही है, डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को आंसर देखना है, इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ए और आर है वो दोनों सही हैं और आर ए का सही है, जो आर है वो ए का बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक ए और दूसरे को तर्क कहा गया है, इनमें से दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यकलापों में शामिल होते जा रहे हैं। तर्क कह रहा है कि शारीरिक कार्यकलाप कार्यक्रमों को तैयार करने का, उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, वैज्ञानिक और खेलकूद पेशेवरों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग कूट में देखना है, तो जो फर्स्ट जो अभिकथन है वो क्या कह रहा है, अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस, यानी कि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लबों के साथ साथ, यानी कि हेल्थ और फिटनेस जो क्लब हैं उनके साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो सामुदायिक शारीरिक क्षमता कार्यक्रमों में जो विभिन्न टाइप्स के, मतलब विभिन्न प्रकार के क्या है, फिजिकल जो कार्यकलाप है उसमें क्या है, शामिल हो रहे हैं। और तर्क कह रहा है कि जो शारीरिक कार्यकलाप है वो कार्यक्रमों को तैयार करने का, उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, विज्ञान और खेलकूद पेशेवरों की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि दोनों ही सही हैं,
ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, जो आर है वो ए का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब डीजल, कोयला, तेल और लकड़ी जैसे ईंधनों को जलाया जाता है तो उससे एक घातक रंगहीन गंधहीन गैस पैदा होती है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन सी वह गैस है जो घातक रंगहीन और गंधहीन पैदा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो गुणसूत्र है वो क्या है? CO है। क्योंकि यह जो गैस होती है वो कैसी होती है? रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। क्योंकि यह जो गैस होती है वो कैसी होती है? हल्की होती है। इसमें जो ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए बिल्कुल घातक है। इसकी अधिक मात्रा और शरीर के अंदर जाने से क्या होता है? दम घुटता है और बेहोशी और अंत में मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है? बिल्कुल घातक और रंगहीन गंधहीन गैस पैदा होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी कि जो सेल्फ लर्निंग है उसमें कौन सा मेथड है जो सर्वोत्तम है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है, ए ऑप्शन दिया है व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन दिया है टास्क विधि, बी ऑप्शन दिया है प्रेक्षण विधि, डी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि यानी कि प्रेजेंटेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सेल्फ लर्निंग का जो सबसे अच्छा मेथड है वो कौन सा है? प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि खुद के द्वारा सीखा गया। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो क्या होता है? दूसरे के व्यवहार को देखकर उनके कौशलों को अपना लेना बहुत ही सामान्य बात है। जैसे बालक होते हैं वो व्यक्तियों को क्या करते हैं? आदर्श मानते हैं। और जो कोई कार्य करते देखता है, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति होता है वो किसी के कार्य को देखता है, इससे क्या है? उसके व्यवहार में चेंजेस आते हैं। इसलिए जो सेल्फ लर्निंग की सबसे सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है? प्रेक्षण विधि। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डायनेमोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए यूज होता है? तो दोस्तों जो डायनेमोमीटर होता है वो किसके मापने के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिए है, ए ऑप्शन दिए चपलता, सी ऑप्शन दिया है शक्ति, बी ऑप्शन दिए गति और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों जो डायनेमोमीटर होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है शक्ति मापने के लिए। किसके लिए? शक्ति मापने के लिए यानी कि स्ट्रेंथ मापने के लिए। दोस्तों यह जो डायनेमोमीटर होता है वो किस किस की शक्ति माप सकता है, यानी कि किस किस की स्ट्रेंथ माप सकता है? तो दोस्तों जो डायनेमोमीटर होता है वो ह्यूमन और जानवरों की, यानी कि जो पशु होते हैं उनकी बल या शक्ति मापने के काम आती है। क्या? डायनेमोमीटर। दोस्तों यह जो डायनेमोमीटर है दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन डायनोमीटर और सेकंड है ट्रांसमिशन डायनोमीटर। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन का मतलब है अवशोषण डायनोमीटर और ट्रांसमिशन का मतलब परेषण डायनोमीटर। तो दोस्तों इसका जो डायनोमीटर का प्रयोग यूज होता है वो किसको मापने के लिए? शक्ति का। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है यानी कि शक्ति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहत छोड़ता है? तो जो स्विमर होते हैं उनकी बॉडी ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के तहत छोड़ता है, यानी कि बॉडी को किस प्रक्रिया के तहत अंदर छोड़ता है पानी के अंदर? तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है विकिकरण, सी ऑप्शन दिया है संवहन कारक, बी ऑप्शन दिया है बाष्पीकरण, डी ऑप्शन दिया है कंडक्शन चालन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन कंडक्शन चालन। क्योंकि शरीर की ऊष्मा को तैराक पानी में कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा छोड़ता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों जो बॉडी होती है उसमें विटामिन और मिनरल का मेन फंक्शन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है संतुलित शारीरिक कार्य जैसे कि होम्योस्टेसिस, बी ऑप्शन दिया है फलों और सब्जियों को ध्वस्त करना, सी ऑप्शन दिया है संक्रमण से बचना,
और डी ऑप्शन है साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। तो दोस्तों जो विटामिन और मिनरल के मेन फंक्शन है वो कौन से हैं शरीर में? डी ऑप्शन, साधारण साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। क्योंकि दोस्तों जो विटामिन, खनिज, लवण जैसे मिनरल शरीर के साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होते हैं जब ए ऑप्शन दिया है स्वयं के सभी लक्ष्यों को छोटे भागों में बांटते हैं, बी ऑप्शन है सफलता को स्वयं की उन्नति, सी ऑप्शन है स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति हो और योग्य और यथार्थवर्ती मानते हैं, डी ऑप्शन है स्वयं को गर्वान्वित करने वाली वास्तविक चुनौती देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्योंकि जो लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होते हैं वो कौन से होते हैं? स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति योग्य और यथार्थवर्ती मानते हैं। क्या मानते हैं? यथार्थवर्ती मानते हैं स्वयं के लक्ष्यों की। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेजियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है? यानी कि जब हम लोग इंडोर जिम्नेजियम का निर्माण कर रहे हैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है प्रकाश, बी ऑप्शन दिया है हवादारी, सी ऑप्शन है दरवाजे और डी ऑप्शन है दिशा, तो यानी कि डायरेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जब इंडोर जिम्नेजियम बना रहे हैं तो सबसे जो कारक है वो क्या है? हवा, यानी कि वेंटिलेशन। यानी कि जिम्नेजियम का निर्माण करते समय हमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है? हवादारी यानी कि वेंटिलेशन होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब जिम्नेजियम में वेंटिलेशन यानी कि हवादारी नहीं होगा तो इससे क्या है, जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो क्या है ढंग से मतलब जो ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, इससे क्या है उनको खेलने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो जिम्नेजियम होते हैं उसमें क्या है, वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो जिम्नेजियम होते हैं उसमें क्या है, पर्याप्त खिड़कियां होना चाहिए और बड़े बड़े दरवाजे, रोशनदान होने चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विटामिन का नाम बताएं जो जल में घुल सकता है। यानी कि हमें विटामिन का नाम बताना है जो जल में घुल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, विटामिन बी। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो विटामिन होते हैं उसके दो समूह होते हैं। कौन कौन से? जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? जो जल में घुल जाते हैं वो कौन कौन से हैं? बी और सी। कौन से? बी और सी जो है वो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, जो कि विटामिन नाइट्रोजन तथा सल्फर के तत्वों से बने होते हैं। तो बी और सी जो है, बी और सी विटामिन है वो क्या है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के तत्वों से बने होते हैं। किसके तत्वों से? नाइट्रोजन तथा सल्फर के तत्वों से बने होते हैं। दूसरे दूसरे जो समूह होते हैं, दूसरे जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? ए, डी और ई और के। दोस्तों यह जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं। ए, डी, के जो है वो क्या है? विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं, इसलिए ये घुलनशील नहीं है। और बी और सी जो है वो क्या है? घुलनशील है, जो जल में जल्दी घुल जाते हैं। तो बी जी ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल के दौरे के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित चार पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताएं जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी। यानी कि जो चारों में से उस कारण को बताएं, उस कारण को यानी कि कारण बताना है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है उच्च रक्त शर्करा, बी ऑप्शन दिया है मोटापा, सी ऑप्शन दिया है तंबाकू का सेवन और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे दोस्तों उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कैंसर के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन, तंबाकू का सेवन।
क्योंकि तम्बाकू के सेवन करने का सबसे जो आम तरीका होता है वो क्या होता है, स्मोकिंग करना। क्या होता है, स्मोकिंग करना। क्योंकि जो तम्बाकू फेफड़ों में एलोवियोली के माध्यम से अवशोषित होते हैं। तो दोस्तों जो तम्बाकू होता है वो उन फेफड़ों में किसके माध्यम से होता है अवशोषित, एलोवियोली के माध्यम से होता है। दोस्तों यहाँ पे जो फेफड़े में रक्त ऑक्सीकृत होकर जब हृदय में जाता है, यानी कि फेफड़े में जो रक्त होता है, ब्लड जो हृदय में जाता है, हार्ट में जाता है, उससे क्या होता है, तम्बाकू के जो कण, यानी कि जो स्मोक यानी कि जो तम्बाकू होते हैं उसके कण क्या है, रक्त में होते हैं। किस में होते हैं, ब्लड में होते हैं। जिससे क्या होता है, दिल के दौरे का कारण बनता है। यानी कि जो दिल का दौरा होता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है, उसका कारण बनता है। कौन बनता है, तम्बाकू। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है। तो जो वंशानुक्रम का विषय है वह कौन सा है, यहाँ पे देखना है निम्नलिखित में से। तो ए दिया है यहाँ पे आचरण है, बी दिया है व्यक्तित्व के लक्षण, सी ऑप्शन दिया यहाँ पे ढंग और शिष्टाचार, डी ऑप्शन दिया है आदत और दिनचर्या। तो जो वंशानुक्रम यानी कि जो अनुवांशिकता होते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी और जो नाना नानी होते हैं, वो परिवार से प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम से। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, व्यक्तित्व के लक्षण। यानी कि जो व्यक्तित्व के लक्षण है वो क्या है, वंशानुक्रम का विषय है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित होगा। तो दोस्तों जो हॉकी का प्लेयर है उसको कार्ड दिखाया जाता है जब वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए, यानी कि परमानेंट नहीं, यानी कि अस्थायी रूप से कितने समय के लिए वो निलंबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है खेल समय के 2 मिनट, बी ऑप्शन दिया है खेल समय के 3 मिनट, सी ऑप्शन दिया है खेल समय के 5 मिनट और डी ऑप्शन दिया है खेल समय का 1 मिनट। तो दोस्तों जो हॉकी का खिलाड़ी है उसको हरा कार्ड, जो ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है, उस समय जो निलंबित होता है वो कितने मिनट के लिए होता है, वो होता है ए खेल के समय 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों 2 मिनट के लिए जो ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है वो क्या है, अस्थायी रूप से निलंबित होता है। दोस्तों जो हॉकी का मैच होता है वो कितने मिनट का होता है, आप लोगों को पता होगा, 60 मिनट का। कितने मिनट का, 60 मिनट्स का। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिकल, बी ऑप्शन है किन्सियोलॉजी, सी ऑप्शन है शरीर क्रिया विज्ञान और डी ऑप्शन दिया है समाजशास्त्र। तो दोस्तों जो आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है वो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के द्वारा जानी जाती है। यानी कि जो आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है वो मनोविज्ञान। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। तो जो ओलंपिक का सर्वप्रथम इंटरनेशनल गेम है वो कब प्रसारण हुआ टेलीविजन पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन 1956, यानी कि शीतकालीन जो विंटर ओलंपिक है 1956 में तब स्टार्ट हुआ क्या, टेलीविजन पर ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन प्रसारण हुआ। कब हुआ था, शीतकालीन ओलंपिक 1956 में, यानी कि 1956 में 1956 विंटर ओलंपिक में टेलीविजन प्रसारण हुआ। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन दिए कला, बी ऑप्शन है साहित्य, सी ऑप्शन है संस्कृति और डी ऑप्शन है पैसा। तो दोस्तों जो समाज विज्ञान के अनुसार जो अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? सी ऑप्शन, संस्कृति यानी कि कल्चर, यानी कि जो कल्चरल है वो क्या है? समाज विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एंकर धावक का संबंध है। तो जो एंकर धावक होते हैं वो कौन होते हैं? जो रिले दौड़ में यूज किया जाता है। तो एंकर धावक का संबंध है वो किससे है? किससे है? रिले दौड़ से। किससे है? रिले दौड़ से। यानी कि रिले दौड़ में जो अंतिम धावक होता है, क्या होता है? अंतिम धावक जो फोर्थ पोजीशन पे होता है उसको कहते हैं एंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंकर कहा जाता है। आमतौर पर एंकर एक टीम में सबसे तेज यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है उसको एंकर कहा जाता है रिले रेस में। तो रिले दौड़ जो है इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय सरकार द्वारा खेलों में खिलाड़ियों हेतु उच्चतम खेल पुरस्कार है। तो जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके द्वारा खेलों में यानी कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उसके लिए खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन दिए अर्जुन पुरस्कार, बी ऑप्शन है पद्मश्री, सी ऑप्शन है भारत रत्न, डी ऑप्शन है राजीव गांधी खेल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, राजीव गांधी खेल रत्न। दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 1991 यानी कि 1952 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह पुरस्कार जो राशि है वो कितनी है? 25 लाख। कितनी है? 25 लाख रुपए। यह जो पुरस्कार दिया जाता है ये खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है यानी कि सबसे बड़ा अवार्ड है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूल की प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की? यानी कि कौन वह है जिसने श्रेष्ठ अनुकूल की प्रक्रिया का पता लगाकर व्याख्या की है? तो दोस्तों ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे वी एफ स्किनर, बी ऑप्शन है इवान पावलोव, सी ऑप्शन है ई एल थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन है जॉन वॉटसन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन, इवान पावलोव। यानी कि इवान पावलोव ने श्रेष्ठ अनुकूल प्रक्रिया का पता लगाकर इसकी व्याख्या की। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है, यानी कि जब हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय मसल्स में जो वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। तो ये ऑप्शन दिया यहाँ पे हाइपरट्रॉफी, सी ऑप्शन दिया ओवरलोड, बी ऑप्शन है ऑट्रॉफी और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा जब हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उस समय क्या है? हाइपरट्रॉफी जो है मसल्स की वो क्या है? इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जब नियमित व्यायाम यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या है? मसल्स में वृद्धि होती है उस समय क्या है? हाइपरट्रॉफी। इसको क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा शक्ति होती है और लचीलापन कम होता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल कम होती है और ऊर्जा का जो संचार है वो कितना होता है? तेज होता है। कैसा होता है? तेज होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन खेल को एशियाई खेलों में पहली बार किस वर्ष में सम्मिलित किया? यानी कि जो बैडमिंटन खेल है उसमें एशियन गेम्स में पहली बार कब शामिल किया गया? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1961 यानी कि 1960, बी ऑप्शन दिया है 1964 यानी कि 1964, सी ऑप्शन है 1980 यानी कि 1980, डी ऑप्शन है 1960 यानी कि 1960। तो दोस्तों जो एशियन गेम्स में बैडमिंटन को शामिल किया गया है वो शामिल किया गया 1962 में। कब शामिल किया गया है? 1962 में। दोस्तों जो बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी वो 1870 में हुई थी। कब हुई थी? 1870 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पूना नगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी?
महाराष्ट्र के पूना नगर में। दोस्तों जो भारतीय बैडमिंटन संघ की यानी कि जो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1934। कब हुई थी? 1934 में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में 1934 में बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसे जो एशियाई खेलों में यानी कि एशियन गेम्स में पहली बार जो शामिल किया गया है 1962 में। कब शामिल किया गया है? 1962 में। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह का माप होता है। यानी कि जो जिम्नास्टिक गेम है उसमें जो फर्श होता है उसमें जो एक्सरसाइज या एक्टिविटी की जाती है उसका मेज़रमेंट क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो मेज़रमेंट होता है फर्श का वो होता है ए ऑप्शन, यानी कि 12 मीटर का, यानी कि 12 मीटर इंटू 12 मीटर, यानी कि विड्थ जो होती है 12 मीटर और जो लेंथ होती है वो 12 मीटर। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई FIVB के नियमों के अनुसार भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो इंडोर खेल होता है उसमें वॉलीबॉल की जो छत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई, यानी कि जो वॉलीबॉल का इंडोर खेल है उसमें परिसर की छत की हाइट कितनी होती है? किसके अनुसार? FIVB के अनुसार। जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होते हैं उसमें वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों जो हाइट होती है इंडोर खेल की वॉलीबॉल की वो कितनी होती है? 12.50 मीटर। कितनी होती है? 12.50 मीटर हाइट होती है किसकी? वॉलीबॉल के इंडोर खेल की। किसके अनुसार? FIVB के नियमों के अनुसार। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सामाजिककरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो दोस्तों जो मनुष्य के सामाजिक कार्यक्रम यानी कि प्रक्रिया है वो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सामाजिक शिष्टता, बी ऑप्शन है सामाजिक दौरा, सी ऑप्शन है सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत करना, डी ऑप्शन है सामाजिक सूझबूझ। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण कारक है मनुष्य की सामाजिक प्रक्रिया की वो कौन सा है? यहाँ पे सी ऑप्शन, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत करना है। यानी कि जब हम लोग समाज में जब लोगों के बीच बातचीत करेंगे तभी क्या है? मनुष्य के सामाजिक करण का प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पता चलेगा, यानी कि कारक पता चलेगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए स्वास्थ्य, बी ऑप्शन है स्वस्थता, सी ऑप्शन है सहनशीलता और डी ऑप्शन है शिल्पकार। तो दोस्तों जो पर्यावरण की मांगें होती है जैसे वातावरण को यानी कि चारों तरफ दूषित ना करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो पर्यावरण की मांगे को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है वो क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन स्वास्थ्य। क्या आंसर होगा? स्वास्थ्य। यानी कि जो पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता है वो क्या है? स्वास्थ्य। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो कॉलेज के नाम दिए उसको क्या करना है? हमको व्यवस्थित करना है। तो पहला कौन सा कॉलेज आया था, दूसरा कौन सा आया था, इस तरीके से हम लोग को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कोड दिया है ABCD। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा कॉलेज आएगा, सी कौन सा आएगा, ये सब हम लोग को देखना है। तो दोस्तों जो फर्स्ट कॉलेज जो आएगा यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलेज आएगा YMCA। कौन सा आएगा? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। तो दोस्तों ये फर्स्ट ये आएगा। इसके बाद सेकंड कौन सा कॉलेज आएगा? इसके बाद दोस्तों सेकंड जो कॉलेज आएगा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज। कौन सा आएगा? लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज। इसके बाद दोस्तों थर्ड जो आएगा लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। दोस्तों इसके बाद फोर्थ कौन सा आएगा? फोर्थ जो आएगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला। दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा सही?
इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। दोस्तों वाईएमसी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी मद्रास में? 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। इसके बाद दोस्तों लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। इसके बाद दोस्तों लक्ष्मीबाई यानी कि एलएनआईपी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। इसके बाद दोस्तों जो पटियाला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में यानी कि 1961 में। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉइंटन वॉरियर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो रॉइंटन वॉरियर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, क्रिकेट से। तो क्रिकेट से जो रॉइंटन वॉरियर ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हमें 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 1। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है इसका आंसर सही क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम कैलोरी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी प्राप्त होती है। कितनी? 4 कैलोरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी प्राप्त होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है उसकी मेन फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया फर्स्ट ग्लूकोज को सोखना, बी ऑप्शन है रक्त स्राव प्रेरित करना, सी ऑप्शन है रक्त की थक्का बनाने में सहायता करना और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन को आकर्षित करना एवं ले जाना। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य वो क्या है? ऑक्सीजन को आकर्षित करना एवं ले जाना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके और भी कार्य हैं जैसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, बिलिरुबिन के स्रोत के रूप में, और भी कार्य हैं जैसे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा का नियमन करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को आकर्षित करना एवं ले जाना। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। यानी कि जो वुमेन है उसमें ओलंपिक में सबसे सर्वाधिक मेडल जीते हैं उसका नाम बताना है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है जेनी थॉमस 14 पदक यानी कि 14 मेडल, बी ऑप्शन दिया है लैरिसा लैंटिना 18 पदक, सी दिया है ब्रिगिट फिशर 16 पदक, डी ऑप्शन दिया है आइजेवेल लीरा तो 19 पदक। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन लैरिसा लैंटिनियाना। इसने क्या है 18 पदक यानी कि 18 मेडल्स जीते हैं। किसमें? इसने 18 मेडल जीते हैं जिम्नास्ट। दोस्तों यह जो लैरिसा है वो क्या है? जिम्नास्ट की प्लेयर है जिसने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, जिसमें जिसने कितने 18 मेडल्स जीते हैं किसमें? ओलंपिक में। तो यो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली महिला है वो कौन है? लैरिसा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की क्षमता बहुत हद तक अवधारित होती है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शरीर की क्रिया यानी कि जो एक्टिविटी है उसमें सबसे ज़्यादा खेल की क्षमता बहुत हद तक अवधारित होती है, कौन सी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए स्थायी रक्तचाप, बी ऑप्शन दिया है लैक्टिक एसिड संयुक्तता, सी ऑप्शन दिया है अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता और डी ऑप्शन दिया है आराम के समय हृदय गति का कम होना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। तो जो शरीर क्रिया कारकों में अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता खेल क्षमता को बहुत हद तक क्या करता है? अवधारित होती है।
क्या करता है, अपधारित करता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या करती है, रक्त में, शरीर में कार्यकृत मांसपेशियों द्वारा क्या है, अवशोषित होती है तथा उपभोग भी की जा सकती है। दोस्तों जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता भी कहा जाता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है। तो जो बॉडी होती है उसमें जो फैट जमा होता है वो कहाँ पर जमा होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिए ग्लाइकोजन की तरह, बी ऑप्शन दिए अमाशय में यानी कि लीवर में, सी ऑप्शन दिए ट्राइग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह, और डी ऑप्शन दिया है मांसपेशियों और यकृत में यानी कि मसल्स और लीवर में। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो शरीर में जो मुख्य फैट जमा होता है वो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह। दोस्तों हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। जो शरीर होता है बॉडी, उसमें क्या है, मुख्यतः क्या है, एडिपोज संयोजी ऊतक यानी कि जो त्वचा के नीचे नीचे स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, त्वचा के नीचे स्थित होती है। दोस्तों मनुष्य में जो मनुष्य होते हैं उसमें क्या है, पेनिकुलम एडियोसोसस वसीय ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, जो वसीय ऊतक होते हैं वो कौन से होते हैं, पेनिकुलम एडियोसोसस। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर में जो विभिन्न भागों में क्या होते हैं, मुख्यतः उदर के निचले भाग में यानी कि जो जांग वगैरह जो होते हैं उनमें क्या होता है, मोटाई होती है। तो कुछ सीमा तक क्या है, पुरुष एवं महिला के शरीर में क्या है, जो आकृति होती है वो क्या है, अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं दोनों के, तो जो दोनों अंतर होते हैं वो इसके क्या है, जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ट्राइग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू की तरह। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में कितने नियम है। तो जो फुटबॉल खेल है उसमें कितने रूल है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन। दोस्तों जो फुटबॉल खेल में रूल्स हैं वो कितने हैं, 17। कितने हैं, 17 रूल। कितने रूल हैं फुटबॉल खेल में, 17 रूल होते हैं किसमें, फुटबॉल में। तो 17 इसका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं। यानी कि समाज जो सोशल होता है उसमें बिना संपर्क किए हुए जो पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया प्रतियोगिता, बी ऑप्शन है सहयोग, सी ऑप्शन है विनिमय यानी कि एक्सचेंज, और डी ऑप्शन है संघर्ष। तो दोस्तों जो विनिमय इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन विनिमय यानी कि एक्सचेंज। तो जो पारस्परिक प्रभाव को एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि जो पारस्परिक प्रभाव होते हैं उसको क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं यानी कि एक्सचेंज कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बहुत कम, बी ऑप्शन है मध्यम, सी ऑप्शन है न्यूनतम, और डी ऑप्शन है बहुत अधिक। तो दोस्तों जो व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनल स्वरूप होते हैं एथलीट में वो कौन से कारक होते हैं यहाँ पे देखना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन मध्यम। कौन से होते हैं, मध्यम जो व्यक्तित्व के स्वरूप होते हैं होते हुए एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं वो कौन कैसे होते हैं, मध्यम मध्यम टाइप के होते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शक्ति प्रशिक्षण यानी कि जो सेंट ट्रेनिंग होती है वह प्रकार जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई छोटी होती है और जानी जाती है, यानी कि इसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन दिए आइसोकाइनेटिक, बी ऑप्शन दिए आइसोटोनिक, सी ऑप्शन दिए आइसोसिंथेटिक, और डी ऑप्शन दिया यहाँ पे आइसोमेट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा आइसोटोनिक,
किस नाम से भी जाना जाता है? आइसोटोनिक। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वह आइसोटोनिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई छोटी होती है के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ जो आइसोटोनिक या गतिशील व्यायाम होते हैं उसमें क्या है? उसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। क्या? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जिन व्यायामों से क्या होता है, मांसपेशी संकुचन यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या है, मसल्स की लंबाई छोटी या बड़ी होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रेंथ एवं गति मिलती है, यानी कि स्ट्रेंथ भी मिलती है और क्या, स्पीड भी मिलती है। इसको क्या कहते हैं, स्पीड प्ले। जैसे स्पीड प्ले गेम होते हैं, जैसे डंबल्स, बेंच प्रेस, बैठक आदि यूज करते हैं, तो इसको क्या है, आइसोटोनिक से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों कौन सा जो डिसीज है जिससे क्या है, वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिए हैजा, बी ऑप्शन दिया मलेरिया, सी ऑप्शन दिया टाइफाइड और डी ऑप्शन दिया यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों जो वायरस के मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होते हैं वो कौन होते हैं? कौन होते हैं? इन्फ्लुएंजा। कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। दोस्तों जो इन्फ्लुएंजा है वो एक क्या है, वायरस होता है जो छुआछूत से होता है। इसके कारण यानी कि वो कीटाणु छींकने, खांसने तथा थूकने अर्थात मुंह नाक के पदार्थ से फैलता है। किससे फैलता है? छींकने, खांसने वगैरह से फैलता है। दोस्तों यह जो वायरस है वो आंखों में आंखें डालकर देखने से भी हो जाता है। किससे हो जाता है? आंखों में आंख डालने से भी और बातचीत करने से भी यह प्रवेश हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों जो वायरस होते हैं मुख्य कार्य से उत्तरदायित्व होते हैं वो कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रियो 2016 के ओलंपिक खेल का मोटो क्या था? तो दोस्तों जो 2016 के जो ओलंपिक हुए थे, रियो ओलंपिक, उसका मोटो क्या था? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए, एक दुनिया का स्वप्न, बी ऑप्शन दिया है अपने मनोवेग से जिए, सी ऑप्शन है पीढ़ी को प्रेरणा दें और डी ऑप्शन है उत्साह को बांटे। उत्साह को बांटे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, जो ओलंपिक 2016 का रियो का जो मोटो था वो क्या था? बी ऑप्शन, यानी कि अपने मनोवेग से जिए, यानी कि अपनी मतलब अपनी इच्छा से जिए। इसका मतलब है लिव योर पैशन, लिव योर पैशन। यानी कि इसका जो रियो ओलंपिक का मोटो था वो क्या था? लिव योर पैशन, यानी कि अपने मनोवेग से जिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? तो जो कौन सा वह प्रकार है नेतृत्व, वो टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिए सामाजिक नेतृत्व, बी ऑप्शन दिए पारदर्शी नेतृत्व, सी ऑप्शन है अधिकारित नेतृत्व और डी ऑप्शन है कार नेतृत्व। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए ऑप्शन, सामाजिक नेतृत्व। तो जो सामाजिक नेतृत्व होते हैं वो क्या करते हैं? टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक रियो का सुमकर है? तो दोस्तों जो 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें सुमकर है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन दिए वैन लूक, बी ऑप्शन दिया विंसियम, सी ऑप्शन दिया वैली मिस्कस यानी कि चीता जायक, डी ऑप्शन दिया मुकमुक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसके जो सुमकर थे रियो ओलंपिक के वो कौन थे? बी ऑप्शन विंसियम। कौन थे? विंसियम।
दोस्तों जो रियो डी जेनेरो में 2016 ब्राजील में हुआ था, उसके शुभकर कौन थे? विंसियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं है, घटक नहीं माना जाता है? यानी कि कौन सा वह जो स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता, कौन सा नहीं माना जाता? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, फर्स्ट लचीलापन, बी शारीरिक संरचना, सी गति यानी कि स्पीड, डी मांसपेशियों शक्ति सहिष्णुता। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, जो घटक नहीं माना जाता शारीरिक क्षमता, वो कौन सा नहीं माना जाता? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, गति को। किसको नहीं माना जाता है? गति को। यानी कि गति स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। दोस्तों जो सार्कोप्लाज्मा होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे दिया है नेफ्रॉन में, बी है सार्कोलिम्मा में, सी ऑप्शन है मांसपेशी कोशिका में, और डी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका में। तो दोस्तों जो सार्कोप्लाज्मा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? मांसपेशी कोशिका में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों मांसपेशी कोशिका में जो सार्कोप्लाज्म होते हैं वो क्या है? विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों से मिलकर बनता है। किससे? प्रोटीन से मिलकर बनता है। प्रोटीन के मिश्रण जो होते हैं उससे क्या बनता है? सार्कोप्लाज्मा। दोस्तों सार्कोप्लाज्मा में क्या है? कुछ सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं सार्कोप्लाज्मा में, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोसोम। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जो 100 मीटर रेस होती है उसमें क्या करना है? आरंभ से यानी कि स्टार्टिंग से और एंड तक क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए और इसके कूट दिए। यहाँ पे पहला कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, तो वो हमको यहाँ पे देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आएगा, फर्स्ट आएगा इसमें, फर्स्ट आएगा इसमें फोर्थ स्टिमुलस, प्रेरक, फर्स्ट ये आएगा। इसके बाद सेकंड में आएगा प्रतिक्रिया समय, इसके बाद गतिवर्धन चरण, इसके बाद फोर्थ में अनुरक्षण चरण। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों जो 100 मीटर दौड़ होती है उसमें स्टार्टिंग में प्रेरक, प्रतिक्रिया समय, गतिवर्धन चरण और ये अनुरक्षण चरण जो आते हैं। यानी कि लास्ट में लास्ट यानी कि स्टार्ट में प्रेरक यानी कि स्टिमुलस और लास्ट में अनुरक्षण चरण आते हैं। किसमें? 100 मीटर दौड़ में। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी बालक के किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं, वह परिवर्तन बताए जिसे द्वितीयक लैंगिक विशेषता यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे ऑप्शन दिए, मूंछें आना तथा यौनांग के आसपास बालों का उगना, बी ऑप्शन दिए आवाज में करकता, सी ऑप्शन है मानसिक स्थिति में परिवर्तन और डी ऑप्शन है कंधे के क्षेत्र का विकार। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? जो परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था में वो क्या आते हैं? मूंछें आना तथा यौनांग के पास बालों का उगना। तो दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों जो 13 से जो 19 साल के बच्चे होते हैं उसमें क्या है? चेंजेस आते हैं, जैसे दाढ़ी आना, मूंछें आना, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आते हैं। कब? 13 से 19 की एज के बीच में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में किस कारण होती है?
तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आंखों के रोशनी को सुधारने के लिए, बी ऑप्शन दिया है आसानी से सांस लेने के लिए, सी ऑप्शन है रक्त को शुद्ध करने के लिए, डी ऑप्शन है हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों जो कैल्शियम होती है उसकी आवश्यकता शरीर में किस कारण होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है शरीर के अंदर वो किस लिए होती है? हड्डियों को मजबूत एवं दांतों को मजबूत करने के लिए। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मांसपेशीय कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं। तो दोस्तों जो एनर्जी है वो कौन से है मसल्स में? जब हम लोग जैसे मसल्स का यूज़ करते हैं, मसल्स के साथ वर्क करते हैं, उस समय जो ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं वह कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है, फर्स्ट दिया है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा दिया है विटामिन, तीसरा दिया प्रोटीन, फोर्थ दिया है मिनरल्स और लास्ट दिया है वसा यानी कि फैट। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि जो मसल्स में मसल्स वर्कआउट करते समय यानी कि जब हम लोग मांसपेशीय कार्य कर रहे हैं तो उस समय हम लोग को 3 कौन से खाद्य जरूरत है यानी कि कौन से भोजन यानी कि कौन से फूड की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट तो है यहाँ पे प्रोटीन, क्योंकि जब हम लोग मांसपेशीय कार्य कर रहे हैं तब हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों हमें कार्बोहाइड्रेट भी बिल्कुल आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों हमें फैट की भी आवश्यकता हो। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन। तो हमें जो मांसपेशी कार्य कर रहे हैं, मसल्स यूज़ कर रहे हैं, उस समय ऊर्जा जो प्रदान के लिए मुख्य खाद्य पदार्थ चाहिए वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी कि फैट। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्यों में व्यक्ति के किस योग्यता को रेखांकित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है किसी माहौल में समायोजन की योग्यता, बी ऑप्शन दिया है शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था और निर्वचन एक विषय के रूप में करने की योग्यता, सी ऑप्शन दिया है ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता और डी ऑप्शन दिया है ज्ञान अर्जित करने और मानसिक रूप से सार्थक होने की योग्यता। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें जो व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास है उसमें किस उद्देश्यों में योग्यता को रेखांकित किया गया है? तो किस योग्यता को रेखांकित किया गया है इसमें? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता। यानी कि जो रेखांकित किया गया है वो किसको किया गया है? योग्यता को, ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता को। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए सिद्धांत, बी ऑप्शन है उद्देश्य, सी ऑप्शन है प्रयोजन, डी ऑप्शन है लक्ष्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो विशिष्ट एवं स्पष्ट कौन सा तरीका है जिसमें ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो ध्यान होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सिद्धांत, उद्देश्य, प्रयोजन और लक्ष्य। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन उद्देश्य, यानी कि जो उद्देश्य होते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। किसको? ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं किसके थ्रू? उद्देश्य के थ्रू। तो जो विशिष्ट तथा स्पष्ट तरीका होता है ध्येय का प्राप्ति संभव है वो किससे है? उद्देश्य से। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन यानी कि जो समर ओलंपिक है वो खेलों को उनके आयोजित होने के क्रम से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें।
यानी कि हमें यहाँ पे व्यवस्थित करना है जो समर ओलंपिक खेल है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि फर्स्ट कौन सा हुआ, सेकंड कौन सा हुआ, थर्ड कौन सा, यानी कि पहले कौन सा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है बर्लिन, टोक्यो, मॉस्को, रोम ओलंपिक। तो दोस्तों जो सबसे पहले ओलंपिक हुआ था वो कौन सा हुआ था? बर्लिन में। कहाँ पर हुआ था? बर्लिन में। कब हुआ था ये? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। दोस्तों इसके बाद जो हुआ था रोम ओलंपिक, वो कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। दोस्तों इसके बाद जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, वो कब हुआ था? 1964 में। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट है मॉस्को, मॉस्को में हुआ था। कब हुआ था? 1980। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट जो है वो बर्लिन है, सेकंड कौन सा है? रोम है, इसके बाद टोक्यो और इसके बाद मॉस्को। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा डी, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है को कहते हैं। यानी कि जो मसल्स होती है वह क्या हो जाती है? कमजोर, छोटी और शक्ति में, यानी कि जो पावर होती है उसकी कम हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? या फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेडियम, टीडियम, बी ऑप्शन है आट्रोफी, सी ऑप्शन है प्लायोमेट्रिक्स, डी ऑप्शन है हाइपरट्रॉफी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन, आट्रोफी। क्योंकि आट्रोफी का मतलब होता है जब मांसपेशी यानी कि मसल्स, मसल्स क्या हो जाती है इसमें? कमजोर, छोटी और पावर जो होती है वो क्या है? कम हो जाती है। यह जो आट्रोफी है वो क्या है? कंकाल मांसपेशियों के फाइबर को भी प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जो कंकाल मांसपेशियां होती है उसके फाइबर को भी प्रभावित करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से किससे खेल की दवा की व्याख्या नहीं होती? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन दिए खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना, बी ऑप्शन दिए कार निष्पादन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक, सी ऑप्शन दिया है घायल एथलीट को उपचार और पुनर्वास, डी ऑप्शन दिया है किसी व्यक्ति को खिलाड़ी में रूपांतरित करना। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कि जो कथन दिए हैं उसमें से किससे खेल की दवा की व्याख्या नहीं होती। तो जो कौन सी दवा है उसकी व्याख्या नहीं होती खेल से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन, खेल प्रौद्योगिकी और अपसंरचना को विकसित करना। किसको? खेल प्रौद्योगिकी और अपसंरचना को विकसित करना। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय खिलाड़ी है जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया? यानी कि वो कौन सा प्लेयर है जिसने क्या? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रकाश पादुकोण। यानी कि प्रकाश पादुकोण ने क्या? प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसमें? इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता कंपटीशन में क्या प्रथम स्थान प्राप्त किया? किसने? प्रकाश पादुकोण ने। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ऑक्सीजन उत्पादन से, बी ऑप्शन है उत्सर्जन से, सी ऑप्शन है एंजाइम सर्व से, डी ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन से। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे है? ऊर्जा उत्पादन से। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन इन एंजाइम के संपर्क में आते हैं। क्या संपर्क में आते हैं? क्या? भोजन यानी कि जो फूड होते हैं और जो ऑक्सीजन होता है वो एंजाइम के संपर्क में आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? जल के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
अतः इसको क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए जो होते हैं वो कार्य करते हैं। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा उत्पादन से। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता का चरण दर चरण उपगम है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो प्रमुख लक्ष्य है, मेन लक्ष्य है, वो फिजिकल सक्षमता एवं फिजिकल सक्षमता के चरण दर चरण उपगम है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए है, फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना। दूसरा ऑप्शन है सक्षमता और शारीरिक क्रियाकलाप। थर्ड ऑप्शन है शारीरिक कार्यकलाप एवं अभिगम। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे फोर्थ, शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे कुट दिए, यहाँ पे ए में दिया है यहाँ पे सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, बी में दिया है थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सी में दिया है थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ और डी में दिया है सेकंड फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है सही। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे ये होगा सक्षमता और शारीरिक कार्यकलाप का स्व आकलन और स्वयं नियोजन करना। तो यहाँ पे फर्स्ट ये होगा। इसके बाद सेकंड जो होगा थर्ड वाला शारीरिक कार्यकलाप का अभिगम। इसके बाद जो फर्स्ट होगा यहाँ पे शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना। इसके बाद जो लास्ट होगा शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत करना, फोर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा, ए ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवांती गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो शिवांती गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ए ऑप्शन दिया वॉलीबॉल, बी ऑप्शन है हॉकी, सी ऑप्शन है बैडमिंटन और डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन वॉलीबॉल। शिवांती गोल्ड कप वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है, वॉलीबॉल खेल से, शिवांती गोल्ड कप। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है और यदि इस 0.1 mg वृद्धि होती है तो इससे प्रभावित होता है। यानी कि जब हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उस समय तुरंत प्रभाव क्या होता है कि यह स्तर बढ़ जाता है, किसका, रक्त का। यदि हम लोग और बढ़ा देते हैं यानी कि 0.1 mg वृद्धि होती है तो उस समय क्या प्रभावित होते हैं, यानी कि क्या किस पर इफेक्ट पड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मस्तिष्क, हृदय, किडनी और न्यूरोमस्कुलर संयोजन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, न्यूरोमस्कुलर संयोजन पर। तो दोस्तों जो 0.1 mg की वृद्धि होती है तब क्या प्रभावित होते हैं, न्यूरोमस्कुलर संयोजन। दोस्तों अल्कोहल जो है एक प्रकार का क्या है, शक्तिशाली मादक पदार्थ है। अल्कोहल क्या है, एक शक्तिशाली मादक पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्र की क्रिया को क्या कर देता है, अवसादग्रस्त कर देता है। क्या कर देता है, जो न्यूरोमस्कुलर है नर्वस सिस्टम उसको क्या कर देता है, अवसाद कर देता है यानी कि ग्रस्त कर देता है। दोस्तों इसका जो प्रभाव होता है तुरंत क्या है, रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ा देता है। क्या रक्त में क्या कर देता है, अल्कोहल का स्तर बढ़ा देता है। दोस्तों यही जो रक्त होता है उसको क्या करता है, 0.1 mg में वृद्धि होती है। तो ये जो करता है वो क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर संयोजन को प्रभावित करता है। क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर को संयोजन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीकी में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो तकनीक यूज होती है कार्य करते समय उसमें पूर्व स्थिति बहाल होने यानी कि पहले की जो स्थिति है उसको बहाल होने के निर्धारित
चरणों पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, फर्स्ट त्वरण दौड़, बी ऑप्शन है सतत विधि यानी कि कंटिन्यूसली मेथड, सी ऑप्शन है मध्यांतर प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है फार्टलेग। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, मध्यांतर प्रशिक्षण। यानी कि जो अंतराल प्रशिक्षण या मध्यांतर प्रशिक्षण होता है वो क्या है? सहनशीलता के द्वारा हृदय का प्रशिक्षण होता है। किसके द्वारा? सहनशीलता के द्वारा हृदय का प्रशिक्षण होता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है? तो जो एलिसा जांच होती है वो किसका पता लगाने के लिए यूज की जाती है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वायरल संक्रमण, बी ऑप्शन है एचआईवी संक्रमण, सी ऑप्शन है मूत्र नली संबंधी संक्रमण, डी ऑप्शन है फेफड़ों के संक्रमण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, जो एलिसा जांच होती है वो किसका पता लगाने के लिए यूज की जाती है? वो यूज़ की जाती है HIV संक्रमण, यानी कि जो एड्स है उसका पता करने के लिए एलिसा जांच का पता लगाने के लिए की जाती है। किसकी? HIV संक्रमण। तो जो एलिसा है वो HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के आधार को किसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है? तो जो फिजिकल एजुकेशन है वह कौन सा आधार है, ढांचा है, वो किसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक तथ्य, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक परंपराएं, सी ऑप्शन है सामाजिक रीति रिवाज और डी ऑप्शन है दार्शनिक धारणाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, वैज्ञानिक तथ्य। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जो शारीरिक शिक्षा है वो आधार किसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है? वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा। किसके द्वारा? वैज्ञानिक तथ्य के द्वारा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की प्रकार्यात्मक कुशलता पर निर्भर करती है, यानी कि किस पर निर्भर करती है? तो जो मसल्स होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट परिधि, बी ऑप्शन दिया है रेशों का गुण, सी ऑप्शन दिया है पेशी संकुचन यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, रेशों का मतलब होता है फाइबर, डी ऑप्शन है तंत्रिका प्रेरणा यानी कि नर्वस। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, रेशों का गुण यानी कि जो फाइबर होते हैं उसके गुण। दोस्तों जो धारीदार मांसपेशी होती है उसके दो भाग बांटे हैं। जो धारीदार मांसपेशी होती है उसके कितने? दो टाइप्स। कौन कौन सी? स्लो और फास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर। दोस्तों जो स्लो और फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं? संकुचन करने वाली मांसपेशियों के रेशे होते हैं। किसके रेशे होते हैं? संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करने वाले की मांसपेशी फाइबर होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया जो कॉरवर्टिन के मित्र ने बनाया। यानी कि जो कॉरवर्टिन है उनके कौन से मित्र ने बनाया था जब ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए पीटर रोजे, बी ऑप्शन है जैपर्स जोन, सी ऑप्शन है जैक्स हेन और डी ऑप्शन है हेनरी डीडॉन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखना है इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, हेनरी डीडॉन। यानी कि जो ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया जो कॉरवर्टिन के मित्र हेनरी हेनरी डीडॉन ने बनाया था। किसने बनाया था? हेनरी डीडॉन ने, जो क्या हो गया था? आधिकारिक हो गया था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साधारण बोलचाल में
स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है, यानी कि जो साधारण बोलचाल है उसमें नॉर्मल यानी कि सामान्य स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है, यानी कि किस रूप में समझा जाता है, किस रूप में समझा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन है शरीर और मस्तिष्क की स्वस्थता। बी ऑप्शन दिया है रोग और विकृति से मुक्ति। सी ऑप्शन दिया है अंग प्रणाली की कार्यात्मक दक्षता। और डी ऑप्शन दिया है मानव संगठन की गुणवत्ता। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो साधारण बोलचाल है सामान्य स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा यानी कि जो समझा जाता है स्वस्थता को वो किसके रूप में समझा जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि रोग और विकृति से मुक्ति, यानी कि जो साधारण बोलचाल में जो सामान्य स्वास्थ्य को रोग और विकृति से मुक्ति में समझा जाता है। किस में समझा जाता है, रोग और विकृति से मुक्ति में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 400 मीटर ट्रैक यानी कि 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्टैगर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाता है। तो दोस्तों जो चौथा स्टैगर होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया तो फर्स्ट जो होता है फर्स्ट लेन पे वो 0 पे होता है। उसके बाद जो दूसरी लेन जो होती है वो कितनी पे होती है, 7.04। उसके बाद जो तीसरा होता है वो कितने पर होता है, 14.7 मीटर। इसके बाद दोस्तों जो चौथा होता है, चौथा जो होता है वो 22.38 सॉरी 38, यानी कि जो चौथा जो स्टैगर होता है, यहाँ पूछ रहा है 400 मीटर ट्रैक में, यानी कि जो 400 मीटर का ट्रैक होता है उसमें चौथा स्टैगर कितनी दूरी पर शुरुआत होता है, 22.38 यानी कि 22.38। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा मूलत एक, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा है वो मूलत क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वैज्ञानिक। बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता। सी ऑप्शन दिया है दार्शनिक धारणा। डी ऑप्शन दिया है सामाजिक गुण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, शारीरिक शिक्षा ये मूलत क्या होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन जीव विज्ञान एवं संबंधी आवश्यकता, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन को एक विज्ञान कहा जा सकता है जो जीव विज्ञान की मूलत विशेषताएं जो शरीर के सभी तंत्रों को अध्ययन करता है। क्या करते हैं हम लोग फिजिकल एजुकेशन में, हम लोग जो बॉडी से रिलेटेड होता है उसे सभी जो सिस्टम होते हैं उसका अध्ययन करते हैं यानी कि स्टडी करते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों यह था डीएसएसबी फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो दोस्तों यह था डीएसएसबी फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आपकी जो भी क्वेरी है आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।